भाजपाइयों को अपने आप पर भरोसा नहीं है। 18-20 वर्षों तक जब साथ में काम किए, साथ साथ रहे, तो नीतीश जी एक बहुत अच्छे, बहुत सर्वमान्य, बहुत ही समाजवादी नेता थे, ये प्रधानमंत्री कहते थे। आज जब अलग हो गए तो सारी कमियां माननीय मुख्यमंत्री जी में नज़र आ रही है। निश्चित तौर पे जो चीज़ इनको मिलना नहीं है वो खराब कहेंगे। तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है और हम कार्यालय में बैठे हैं और हमारे साथ हैं दिल्ली के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र कुमार जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी जो चुनाव है लोकसभा और दिल्ली, उसमें खास करके जो एनडीए के सामने इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है, उसमें क्या भूमिका निभाएगी जेडीयू और दिल्ली को लेके क्या रणनीति है आगे। और ये नए अध्यक्ष बने हैं इसी साल, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी, आपके चैनल को भी मेरी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सर आगे क्या प्लान रहेगा जेडीयू का इस दिल्ली चुनाव को खास करके लेके, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के। दिल्ली जनता दल यूनाइटेड, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक INDIA इंडिया नाम के फुल फॉर्म के नाम से हम लोगों का एक संगठन है, जिसमें देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी एकजुट हुई हैं। उसमें सभी भाइयों की अहम भूमिका है। उसी में एक भाई जनता दल, एक सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी है। हमारी भी एक बड़ी भूमिका है। हम अपनी भूमिका को बखूबी और मजबूती के साथ निर्वहन करेंगे। यही मेरा अपने साथियों और सहयोगियों के साथ वादा है। जैसा कि इस गठबंधन का जो मुख्य रोल देखा जाए तो वो नीतीश जी को जाता है, क्योंकि नीतीश जी शुरू से प्रयासरत हैं और सबको एकजुट करने में लगे हैं और लगने के बाद लगातार प्रयास के बाद काफ़ी हद तक लोगों को एकजुट कर भी लिए हैं। लेकिन ये एकजुटता कब तक कायम रहेगी? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ही देश में एकलौते एकमात्र ऐसे नेता हैं जो किसी को भी बुलाने, समझाने, मनाने और अपने साथ लाने के लिए सक्षम हैं। यही वजह है कि उन्होंने पूरे देश की छोटी या बड़ी पार्टियों को सबसे पहले अपने पास बुलाया और सभी को एक साथ किया और आज ये गठबंधन बना है। जहाँ तक सवाल है कितने लंबे समय तक रहेगी, निश्चित तौर पे ये गठबंधन अटूट है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। ये गठबंधन बरसों तक चलेगा और इस देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और सफलता भी पाएगा। विपक्ष का लगातार ये एक सवाल है कि आपके गठबंधन का दुल्हा कौन होगा, यानी सेहरा किसके सर पे बंधेगा? देखें, भारत एक विश्व का बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ जनता ही अपना नेता चुनता है। जनता को अधिकार है अपने नेता चुनने का। पहले तो रानी के माँ से जो पैदा होता था, राजा का जो बच्चा होता था, वही राजकुमार या राजा हुआ करता था। लेकिन डेमोक्रेसी में प्रजा जिसे चाहती है, प्रजा जिसे चुनती है, वही देश का नेता होता है। इसलिए अभी सेहरा किसके सर पे बंधेगा ये कहना काफ़ी कठिन कार्य है, इसलिए कि जनता जब चुन करके अपने नुमाइंदों को सांसद में भेजेगी, जब सब लोग सांसद पहुंच जाएंगे, तो जो बहुमत का नेता होगा सांसद में, जो सबसे बड़ा जिसका दल होगा, जो बहुमत का नेता होगा, जो सर्वमान्य नेता होगा,
वही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा और देश के विकास के लिए अग्रसर होगा। दिल्ली का आप नेतृत्व कर रहे हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और दिल्ली को लेके अभी एक आदेश पारित हुआ, नया कानून पारित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री के अधिकार को एक तरह से छीन लिया गया है और सीमित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विपक्ष जो इंडिया यानी जो इंडिया बनी थी उसमें सभी लोग एकजुट दिखे और मतदान भी किया अपना, लेकिन उसमें एक आवाज़ ये सुनाई दी बार बार माननीय अमित शाह के द्वारा कि केजरीवाल जी ही सबसे पहले इंडिया छोड़ेंगे। ये तो एक फूट डालने वाली बात है। जब आपस में फूट डालनी हो भाई भाइयों में तो एक दूसरे का शिकायत लोग करना शुरू कर देते हैं ताकि आपसी मतभेद शुरू हो जाए। मतभेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, वो तो चाहेंगे ही कि ये गठबंधन टूट जाए, उनका कहीं कोई कंपटीटर नहीं रहे और देश में जब तक चाहे एक हो करके शासन कर सकें। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी हों या कोई जी हों, कोई भी इतने आसानी से और इतने जल्दी गठबंधन छोड़कर नहीं जा रहे। ये गठबंधन अटूट है और मजबूत है। चूँकि दिल्ली में आप हैं, बिहार की राजनीति से आपको तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन फिर भी चूँकि पार्टी के आप हैं तो विपक्ष का बार बार वहाँ जो विपक्ष है यानी भाजपा है उसका बार बार ये कहना है कि नीतीश जी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है चुनाव के बाद फिर से आरजेडी के साथ छोड़ के और फिर कहीं इधर उधर हो जाएं। क्या लग रहा है? चूँकि भाजपाइयों को अपने आप पर भरोसा नहीं है। जो जैसा रहता है दूसरों को भी वैसा ही सोचता है। चोरों को सारे जगत आते हैं नज़र चोर। इसलिए इनकी जो मन की भावना है, कल तक 18-20 वर्षों तक जब साथ में काम किए, साथ रहे, तो नीतीश जी एक बहुत अच्छे, बहुत सर्वमान्य, बहुत ही समाजवादी नेता थे। ये प्रधानमंत्री कहते थे। आज जब अलग हो गए तो सारी कमियां माननीय मुख्यमंत्री जी में नज़र आ रही है। निश्चित तौर पे जो चीज़ इनको मिलना नहीं है वो खराब कहेंगे, इससे अधिक और कुछ नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार जी कोई इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो इन जैसे लोगों की निंदा के पात्र बन सके। नीतीश जी आज विश्व के जाने माने नेता, साफ सुथरे छवि के नेता हैं। उन पर कोई कहीं उंगली नहीं उठा सकता। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चलते चलते आप जो दिल्ली के जनता हैं, दिल्ली के जो वोटर हैं, उनसे आप जेडीयू के लिए क्या कहेंगे? जो हमारे दिल्ली के जनता हैं, जो दिल्ली के हमारे भाई हैं, उन सभी से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। परिवर्तन समय टू समय, टाइम टू टाइम होना अनिवार्य है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मतदाताओं, अब वो समय आ गया है कि एकजुट हो करके ये भाजपा रूपी राक्षसी पार्टी को जड़ से उखाड़। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई।